बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूँगा वो इमसाक के लिए, ये जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि टाइमिंग के लिए। आजकल जो मरीज़ आते हैं सेक्स के, उनमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की होती है, मेरे पास मतलब में जो लोग भी आते हैं उनमें ज़्यादा तादाद उनकी शिकायत यही होती है कि टाइमिंग नहीं है। वो ना खुद मुतमिन होते हैं ना अपने साथी को मुतमिन कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह उसके लिए नुस्खा पेश करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये क्यों होता है। ये जो मसला होता है टाइमिंग वाला है, इसमें 2-3 फैक्टर शामिल होते हैं, तब जाके ये बंदा मरीज़ होता है इस चीज़ का। नंबर एक तो यह है कि अगर वो पट्टे, वज़ू के वो पट्टे जो हमारी मनी को अखराज करने से रोकते हैं और पेशाब को कंट्रोल करते हैं, उनको हम अगर किसी वजह से कमज़ोर कर लें, उसमें सबसे बड़ी वजह मुश्तज़नी होती है। और दूसरी सूरत ये होती है कि अगर आपकी मनी पतली हो गई, वो जिस्म में ठहरेगी नहीं, वो इतनी गर्म होती है और पतली होती है कि खुद ब खुद ज़ाया होती रहती है। जब आपके ज़हन में ख़यालात आते हैं ये शहवत वाले, आप कोई सेक्स करना चाहते हैं, तो आपका दिमाग जो होता है वो उस तरफ माइल हो जाता है, वो सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं। और अगर बंदा सेहतमंद हो तो वो तो उसको कंट्रोल करता है, लेकिन अगर बंदा पहले से मुश्तज़नी का मरीज़ है या किसी और वजह से वो इसका मरीज़ है, तो उसकी मनी जो है खुद ब खुद ज़ाया होना शुरू हो जाती है। यानी अभी ख़यालात ज़हन में पैदा कर रहा है वो बंदा, लेकिन मनी का अखराज हो रहा है, उसके कपड़े ज़ाया हो रहे हैं। अगर वो अपनी बीवी के पास है तो वो समझे भी पहले ही ऐसे उसकी सूरत हाल हो जाती है कि जैसे इंजाल हो गया है, पानी पानी हो जाता है, उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो बजाय शर्मिंदगी उठाने के अपना इलाज करवाना चाहिए। ये बीवी का आप पे हक़ है, उसका हक़ आप अदा नहीं करेंगे तो आप उसके भी मुजरम हैं और खुदा के भी मुजरम। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। ये देखें, हमें इलाज अता फरमाए गए हैं, ये सब कुदरत की तरफ से हैं। ये जड़ी बूटियाँ, ये दवाइयाँ, ये सब नेमतें ये अल्लाह की अता की हुई हैं। बीमारी अगर आई है तो उसका इलाज भी अल्लाह पाक ने भेजा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने हर बीमारी की शफा अता फरमाई है स्वाय मौत के। हर बीमारी की दुआ अल्लाह पाक ने अता फरमाई है स्वाय मौत के। तो इलाज करवाना चाहिए, ना कि ऐसे कि घर में शर्मिंदा सा बंदा रहे और घर का माहौल ख़राब हो। इससे तलखियाँ बढ़ती हैं, इसमें घर में परेशानियाँ बढ़ती हैं, घर की खुशियाँ जो हैं वो कफूर होना शुरू हो जाती हैं। हर वक्त मियाँ बीवी आपस में शाकी रहते हैं। उससे बेहतर है कि इलाज करवाएं। आज जो मैं आपको नुस्खा पेश कर रहा हूँ वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर आप जरियान इस्लाम वगैरह के मरीज़ हैं तो पहले उसका इलाज करवाएं, उसके बाद ये नुस्खा इस्तेमाल करें। हमारे पास ये नुस्खे बने हुए होते हैं, हमारा ये मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मरीज़ तशरीफ़ लाते हैं। अगर आपको भी कोई बनाने में मुश्किल हो तो हमारे साथ रब्ता कायम करें। अगर आप हमसे बनी बनाई अद्वियात मंगवाना चाहें, ये दवाई भी और जितनी मेरी वीडियोज़ आती हैं, रीलें आती हैं, वो सब अद्वियात हमारे पास मौजूद होती हैं। यकीन कीजिए मैंने वो नुस्खे आपकी खिदमत में पेश किए हैं जो ख़ुद मतलब पे हम इस्तेमाल करते हैं। मेरा सिर्फ़ मकसद ये होता है कि अल्लाह की मखलूक को फैज़ पहुँचाया जाए, उनको फ़ायदा दिया जाए। मेरे पास जो अल्लाह ने इल्म अता फ़रमाया है ये सब अल्लाह की देन है, मैं उसको तकसीम करना चाहता हूँ। आप बनाएं, बड़े शौक़ से बनाएं। अगर किसी वजह से ना बना सकें तो इनका नाम मैंने जो रखा हुआ है उसका नाम है फुल नाइट गोलियाँ। फुल नाइट गोलियाँ। लेकिन इसके लिए मैं ख़ास तौर पे एक हदायत करूँगा कि नाबालिग बच्चे इसको कतई ना मंगवाएं, क्योंकि वो इसकी कुव्वत को बर्दाश्त नहीं कर पाते।
یہ جن کی ضرورت ہے وہ منگوائیں، جو بیمار ہیں وہ منگوائیں، جن کو کوئی تکلیف ہے اس سلسلے میں وہ منگوائیں تاکہ ان کو صحت ہو، وہ میرے لیے دعائیں کریں۔ اب میں وہ نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیں، سکرین پر بھی آئے گا، وہ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ نہ بنا سکیں تو ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ کیچوئے مصفی، یہ جن کو پنجابی میں گڈوئے کہتے ہیں، یہ صاف شدہ پنسار سے مل جاتے ہیں، 50 گرام، بیر بوٹی 50 گرام، ریگ ماہی 50 گرام، سالم مصری 50 گرام، کلنجا 50 گرام، اسکند نگوری 50 گرام، زعفران 10 گرام۔ یہ سب ادویات نہایت باریک کر کے رکھیں اور گوند کی مدد سے اس کی گولیاں بنائیں، اور گولیاں بقدر نخود یعنی چنے کے دانے کے برابر بنائیں، ایک گولی صبح اور ایک شام۔ یہ دودھ کے ساتھ کھائیں اور انشاءاللہ آپ اپنی قوت کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں دوبارہ سے پھر عرض کرتا ہوں کہ جو نابالغ بچے ہیں جن کی یہ ضرورت نہیں، وہ قطعاً ان گولیوں کو نہ منگوائیں، کیونکہ وہ اس کی قوت کو برداشت نہیں کر پائیں گے، پھر وہ غلطی پہ جائیں گے، گناہ بھی ہوگا اور نقصان بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔